नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, मुस्लिमों की नमाज पे बहुत एक्टिव रहने वाली और स्टेडियम में सपा का झंडा लहराने का कड़क एक्शन लेने वाली योगी की पुलिस की सच्चाई सुप्रीम कोर्ट ने खोल के रख दी है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर अपने मंचों से लॉ एंड ऑर्डर पे भले ही अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, लेकिन सच ये है कि यूपी में जंगल राज है। ये दावा हमारा नहीं बल्कि न्याय की सबसे बड़ी इकाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ इस बात का दावा कर रही है। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या होगी। हालांकि पूरे मामले पे सीजीआई संजीव खन्ना के योगी के पुलिस की हेकड़ी निकाल दी है। ना सिर्फ मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, बल्कि खुद को सुपर हीरो की तरह पेश करने वाले डीजीपी प्रशांत कुमार को भी जम के लताड़ लगाई है। सीजीआई संजीव खन्ना कैसे योगी बाबा के फर्जी दावों की हवा उन्होंने निकाल दी है और योगी की पुलिस पे कौन सी बड़ी कार्रवाई दर्ज करने की बात कही है, ये सब कुछ आपको बताएंगे अपनी रिपोर्ट में। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद योगी सरकार को कानून व्यवस्था के मामले पे नंगा कर दिया है। दोस्तों, देश का कोई भी राजनीति मंच हो या फिर कोई मीडिया या कार्यक्रम और इंटरव्यू, यूपी सीएम जो है योगी आदित्यनाथ बताने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते हैं कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह देश के सामने एक मिसाल है। इसे ना सिर्फ यूपी का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, बल्कि अपराधी भी यहाँ थर थर कांपते हैं। सुनिए सीएम योगी का यूपी की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उनका बयान क्या है। एक दंगा होता था 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है। वह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो दो अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। सुना आपने, बाबा का दावा है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल से अच्छा है और दुरुस्त है, लेकिन सच्चाई क्या है इसको सुप्रीम कोर्ट ने सबके सामने ला के रख दिया है। देश की सबसे बड़ी न्याय इकाई सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के दावों की पोल खोल दी है। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे कहना है कि योगी बाबा की पुलिस कैसे पैसे लेके फर्जी मुकदमे दर्ज करती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यूपी में जो हो रहा है वो पूरी तरह से गलत है। ये बताता है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है। आपको गाजियाबाद में पैसे की लेन देन का एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई जो है सीजीआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ कर रही है। बता दें कि यूपी के योगी बाबा की पुलिस ने ग्रेटर नोएडा में चेक बाउंस होने का केस क्रिमिनल में दर्ज किया। दरअसल ग्रेटर नोएडा में पैसे के लेन देन के बाद एक मामले को पुलिस ने सिविल केस की जगह क्रिमिनल केस बताते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि पुलिस ने पैसे लेकर के मामले को क्रिमिनल बना दिया है। पुलिस ने सिविल मुकदमे को आपराधिक मुकदमे में तब्दील करने के बाद समन जारी कर दिया। याचिकाकर्ता ने इसके खिलाफ जो है अदालत का दरवाजा खटखटाया और एफआईआर रद्द करने की मांग की है। सीजीआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वकील सिविल अधिकार क्षेत्र को भूल गए हैं। ये कानून के शासन का पूरी तरह से पतन दिखाता है। सीजीआई ने कहा कि वकील भूल गए हैं कि नागरिक क्षेत्राधिकार भी है। चीफ जस्टिस सीजीआई संजीव खन्ना इस मामले को लेकर भड़क गए हैं। उन्होंने योगी सरकार पर लताड़ लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में मुकदमों को लेकर जो हो रहा है वो गलत है। हर दिन सिविल केस आपराधिक मुकदमों में तब्दील हो रहे हैं। ये बहुत बेतुकी बात है। सिर्फ पैसे ना दे पाने को अपराध नहीं कह सकते हैं। मैं जांच अधिकारी से भी कटघरे में आने के लिए कहूंगा। जांच अधिकारी को कटघरे में खड़ा करो और क्रिमिनल केस का मामला बनाओ। हम ये निर्देश देते हैं, उन्हें भी तो सबक मिले कि ये कोई तरीका नहीं है चार्जशीट फाइल करने का। चौंकाने वाली बात यह है कि आए दिन यूपी में हो रहा है ये। वकील भूल गए हैं कि नागरिक क्षेत्राधिकार भी है। कोर्ट रूम में आई रिपोर्ट के मुताबिक सीजीआई संजीव खन्ना यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर अब इस तरह का मामला आगे फिर से आता है तो पुलिस योगी की जो है उस पर जुर्माना लगाएगी। सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि केस के जांच अधिकारी और डीजीपी
प्रशांत कुमार ने कहा कि फैसले में कोर्ट में जो निर्देश दिए हैं उसको लेके एफिडेविट जमा करें और जांच अधिकारी को अदालत में पेश होकर अपना बयान दर्ज करना होगा। एफिडेविट दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है और मामले को 5 मई के लिए रिलिस्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस के वकील ने कोर्ट के इस निर्देश पे आपत्ति जताई, लेकिन सीजीआई ने कहा कि उन्हें एफिडेविट जमा करने दीजिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही पे बाद तक रोक रहेगी। आपको बता दें कि यूपी में से लेकर के मामले ये पहली बार नहीं आए हैं, बल्कि योगी बाबा और उनके पुलिस अफसरों के दावे चाहे जो भी हो, लेकिन सच में ये मुख्य न्यायाधीश ने सिविल मामलों को आपराधिक मामलों में तब्दील की बढ़ती प्रवृत्ति को चिन्हित किया है। दिसंबर 2024 में सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा था कि ये व्यवस्था जो है कुछ राज्यों में बड़े पैमाने पे है। उन्होंने कहा था कि सिविल मामलों को बार बार आपराधिक मामलों में बदलने से न्यायपालिका पे ऐसे मामलों का बोझ बढ़ता है, उन्हें सिविल अधिकार क्षेत्र द्वारा निपटाया जा सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि योगी बाबा की पुलिस की कार्यशैली पहले से ही सवालों के घेरे में है। योगी बाबा की पुलिस का सारा फोकस इसी पे होता है कि हर मामलों में हिंदू मुसलमान एंगल निकाल के किसी तरह से कुछ सुर्खियां बटोरी जाएं और योगी बाबा के लिए वोट बटोरने का काम किया जाए। लेकिन ग्रेटर नोएडा मामले में योगी बाबा की पुलिस बुरा फंस गई है। एक और जहां डीजीपी प्रशांत कुमार को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा करना है, दूसरी ओर अखिलेश यादव ने पूरे मामले को उसको लेके ये भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। पहले ही पुलिस पे जबरिया इनकाउंटर के आरोप लगे हैं। अभी आप भी सुन लीजिए कि अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। इस साल में हम गरीबी दूर कर देंगे, जीरो पॉवर्टी कर देंगे, ये किस बात का नारा है? और फिर जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो बात हम लोग कहते थे वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, खत्म हो गई है। कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। मनचाहा अधिकारी काम कर रहे हैं, मनचाहा अधिकारी मुकदमे लगा रहे हैं, मनचाहा लोग पैसे वसूल रहे हैं। और जौनपुर से बेहतर कौन नहीं जानता, याद करो वो पुजारी की घटना। क्या आज भी जेल में नहीं है पुलिस के लोग? मुझे वो दिन याद है जब एक बच्चा केवल टिकटॉक बना रहा था, वो मुस्लिम बच्चा था, टिकटॉक बना रहा था, पुलिस ने दबाव बनाया, उसके बाप पिताजी से पैसा लेना चाहते थे, जान चली गई। बाद में हमारा पूरा डेलीगेशन पार्टी का पहुंचा था, न जाने कितने बेगुनाहों को मार दिया। और यही जौनपुर है जहां पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए बैंक डकैती के मामले में एक फेक इनकाउंटर किया था। फेक इनकाउंटर इसी जिले में हुआ था। और कैसी सरकार है सोचिए आप, जब सवाल खड़े हुए जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए एक छतरी की भी जान ले ली। ये बात आप लोगों से नहीं छिपी होगी क्योंकि आप लोगों ने तो करीब से चीजें देखी हैं। तो हर चीज की जब नाकामी हो गई, ये जो वक्फ बिल लाए हैं नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनके नाकामी हैं योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। सुना आपने किस तरह से अखिलेश यादव योगी की पुलिस पे कड़े प्रहार करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि जिस तरह से सीजीआई संजीव खन्ना ने आदेश दिए हैं और जिस तरह से पूरा मामले में योगी की पुलिस और उनकी कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा हुआ है, ये योगी बाबा और उनके सुपर हीरो प्रशांत कुमार के कानून व्यवस्था वाले दावों की हकीकत सामने लाता दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी बाबा के लॉ एंड ऑर्डर के फर्जी दावे की पोल खोल दी है या फिर नहीं? क्या सच में योगी बाबा के राज्य में पुलिस पैसे लेकर के मुकदमे दर्ज करे है? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।